आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मेलेफिसेंट। इस मूवी के टोटल 2 पार्ट्स हैं। आज हम पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी के शुरुआत में एक छोटी बच्ची को दिखाते हैं जो 10-12 साल की होगी। उसका नाम मेलेफिसेंट है। उसके पर होते हैं और उसके सर पर सिंग भी होते हैं। वो एक परी है। वो जिस जंगल में रहती है वो एक जादुई जंगल है और उसमें अजीब से क्रीचर और जानवर रहते हैं। उसे इस जंगल के सिवा बाहर की दुनिया का पता नहीं था और उसने कभी भी इंसानों को देखा नहीं था। एक दिन मेलेफिसेंट कहीं जा रही थी, तब उसे एक छोटा बच्चा दिखता है। वो लगभग उसी की उम्र का होगा। तब मेलेफिसेंट उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं पास के राज्य में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा दिखा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मेलेफिसेंट उससे वो हीरा लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे राज्य तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब वो लड़का उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अगर मैं वापस आ जाऊँगा तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वो बोलती है कि तुम्हारा इस जंगल में आना ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोचूंगी इस बारे में। जब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मेलेफिसेंट को एक जोर का झटका लगता है। दरअसल उस लड़के ने एक लोहे की अंगूठी पहनी थी। जब मेलेफिसेंट उसे बोलती है कि लोहे की वजह से परियां जल सकती है और आगे से तुम इसे पहनकर यहाँ पर मत आना, और वो लड़का अपने राज्य चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो जिस राज्य से था वो राज्य इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। वो लड़का आया था, उसके कोई माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो हमेशा मेलेफिसेंट के साथ खेलने आता था और धीरे धीरे ये दोनों दोस्त बन गए और समय बीतता गया और ये दोनों 16 साल के हो गए। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मेलेफिसेंट को ऐसा लगने लगा कि इंसान बुरे नहीं होते। उसे इंसानों के स्वभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन ऐसे ही वो बैठी थी और वो बहुत उदास थी क्योंकि बहुत दिनों से वो लड़का उससे मिलने नहीं आया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने एक बार बोला था कि वो अपने राज्य जहाँ पर वो रहता है उस पर वो एक दिन कब्जा जरूर करेगा। फिर भी उसे उसका लालची स्वभाव समझ में नहीं आता और वो जहाँ बैठी थी वहाँ से उसे दिखता है कि पास के राज्य का राजा अपनी सेना के साथ उनके जंगल पर अटैक करने आया। मेलेफिसेंट उस जंगल की परी थी, इसलिए उसे अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता था। फिर वो उस राजा के सामने जाती है और उसे फुल पावर के साथ बोलती है कि तुम मेरे जंगल पर कब्जा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो राजा अपने लोगों को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि मुझे मेलेफिसेंट की डेड बॉडी चाहिए और उसे मार दो। लेकिन जैसे ही उनके लोग जंगल पर अटैक करने वाले थे तभी जंगल से अजीबोगरीब क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं और वो इन लोगों को हरा देते हैं। राजा और उसकी सेना अब पूरी तरह से घायल हो चुकी है। इसी वजह से सारे सैनिक डर के मारे भाग जाते हैं और राजा भी अपने राज्य चला जाता है। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और काफ़ी कमज़ोर भी, इसलिए वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और वो बोलता है कि जंगल में बहुत सारा खजाना है। मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहना चाहता था कि उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से ये वादा करता हूँ कि जिसने भी मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। ये सुनते ही एक लड़का आगे आता है और वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये वही लड़का था जो मेलेफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था और उसका नाम स्टीफन है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए। कई साल बाद अब मेलेफिसेंट उससे मिलती है। फिर मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। तब वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, लेकिन मैं हमारी दोस्ती को बिल्कुल नहीं भूला। हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है और मैं इसीलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी स्टीफन उसे पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला देता है। जब वो बेहोश होती है तो वो एक चाकू लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। फिर वो उसके पर काट लेता है और अपने साथ लेकर भाग जाता है। जब दूसरे दिन मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो पूरी तरह से टूट गई थी और वो दर्द में बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था और उसके विंग्स भी अब उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन
विंग को लेकर राजा के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जैसे बोला था वैसे ही किया है। उन विंग्स को देखकर राजा भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है और वो स्टीफन को उस राज्य का राजा बना देता है और उसकी बेटी की शादी भी उससे करवाता है। मेलेफिसेंट अब उठ नहीं पा रही थी, इसलिए वो बहुत उदास थी। वो एक दिन ऐसे ही जंगल में चल रही थी, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मार रहा था। उसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और वो उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी डर के मारे भाग जाता है और वो कौवा इंसान बनकर बहुत खुश होता है और वो मेलेफिसेंट का धन्यवाद करता है और वो उसे बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मेलेफिसेंट बोलती है कि बस मेरे दिल में रहम आ गया। फिर वो कौवा बोलता है कि अब से सारी जिंदगी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मेलेफिसेंट तैयार हो जाती है और उसका नाम डेविल रख देती है। डेविल अब उस राज्य में जाकर मेलेफिसेंट को सारी खबरें देता था और मेलेफिसेंट को पता चल गया है कि स्टीफन ने सिर्फ लालच के खातिर उस राज्य को पाने के खातिर उसके विंग्स काटे हैं, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन और राजा की बेटी को एक बेटी हुई है और राज्य में जश्न हो रहा है। ये जश्न बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ पर कौन आ रहा है और कौन नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेलेफिसेंट वहाँ पर जाती है और वो छोटी बच्ची के पास पहुँचती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और इससे तुम मर जाओगी। ये देखने के बाद स्टीफन उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से मत लो। तब मेलेफिसेंट उससे बोलती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया तुम्हें याद तो होगा। लेकिन मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी रहम बाकी था, इसलिए वो आगे बोलती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन तक उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसके बाद स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर लेकर जाओ और जब तक ये 16वें साल की नहीं हो जाती तब तक इसे यहाँ पर वापस मत लेकर आना। स्टीफन को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो जंगल की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन मेलेफिसेंट ने पूरे जंगल की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद उस जंगल में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन की बेटी जो कि प्रिंसेस है उसका नाम ऑरोरा है और उसे वो 3 परियां बहुत दूर लेकर जाती है, लेकिन उसकी लोकेशन मेलेफिसेंट को पता थी। वो किस जगह पर रह रही है ये भी उसे पता है। वो उस बच्ची के पास जाती है और उसे डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची रोने की बजाय हंसने लगती है। अब धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल भी पिघलने लगा था, क्योंकि मेलेफिसेंट एक बहुत अच्छी परी थी और वो 3 छोटी परियां जो कि प्रिंसेस की रक्षा के लिए थी वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस थी, इसलिए मेलेफिसेंट खुद उस प्रिंसेस की रक्षा करती थी। उसने उसकी जान बहुत बार बचाई थी। धीरे धीरे प्रिंसेस अरोरा अब बड़ी हो रही थी और अब वो पूरे 15 साल की हो गई है, मतलब उसका श्राप पूरा होने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा था। प्रिंसेस जहाँ पर रहती थी वहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची लकड़ियों की बाउंड्री थी। प्रिंसेस अरोरा ने पूरे लाइफ में बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी और उसे हमेशा जानने की इच्छा थी कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या क्या है। और वो एक दिन वहाँ पर जाती है और देखने लगती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई और है और वो आवाज़ें देने लगती है। दरअसल वहाँ पर मेलेफिसेंट थी। उसे रहा नहीं गया, इसलिए वो प्रिंसेस के सामने आ जाती है। तब प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आप वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती आई है, लेकिन आप कभी भी मेरे सामने नहीं आई और आप मेरी गॉड मदर है और आपके साथ जो कौवा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये सुनने के बाद मेलेफिसेंट अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी परी थी और उसका हार्ट भी बहुत सॉफ्ट था और वो अरोरा से प्यार करने लगती है जैसे कि अरोरा उसकी ही बेटी हो। और उन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताती थी। इसके लिए मेलेफिसेंट को ये लग रहा था कि अब प्रिंसेस अरोरा को ये श्राप कभी भी ना लगे। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मेलेफिसेंट उसके पास जाती है और अपनी पूरी पावर यूज़ करके उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है
लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इतने पुराने श्राप को कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, और ख़ास तौर पर तब जब उस श्राप को पूरे होने के लिए बस कुछ ही वक्त बचा हो। फिर मेलेफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है और वो दुआ करती है कि ये श्राप कभी भी पूरा ना हो, और उसे लगता है कि जल्द से जल्द प्रिंसेस अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि वो श्राप उसे कभी भी ना लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट बातें कर रहे थे। तब प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ हैं, और वो बोलती है कि सभी परियों के पर होते हैं लेकिन आपके क्यों नहीं हैं। तब मेलेफिसेंट बोलती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे लेकिन किसी इंसान ने अपने लालच के चलते उन्हें मुझसे छीन लिया है। मैं मेरे परों को बहुत मिस करती हूँ और मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकती थी, और वो इमोशनल हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे सांत्वना देती है और वो बोलती है कि कल मेरा 16वां जन्मदिन है और मैं उन परियों की इजाज़त लेकर हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए आऊँगी, और आप कभी भी अकेली नहीं रहेगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। लेकिन मेलेफिसेंट को ये पता था कि उसके 16वें जन्मदिन तक अगर उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो उसका श्राप सच हो जाएगा, और वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि बहुत ही अच्छा था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वो उन 3 परियों को बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसके बाद मैं मेलेफिसेंट के साथ रहूँगी। तभी परियों को लगता है कि शायद उसको उसके श्राप के बारे में पता चल गया है, और वो सारी बातें उसे बता देती है। और वो बोलती है कि कल तुम्हारा जन्मदिन होने के बाद तुम तुम्हारे राज्य और अपने पिता के पास लौट जाने वाले हो, और मेलेफिसेंट कोई अच्छी परी नहीं है, वो तुम्हें मार डालना चाहती है। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस अरोरा शॉक्ड हो जाती है और वो बहुत उदास होती है, और वो मेलेफिसेंट के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। तब मेलेफिसेंट उसे बहुत प्यार से सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ था। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक श्राप जरूर दिया था लेकिन मेरा मन अभी बदल गया है। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता से बदला लेने के लिए ही ऐसा किया था, और अब मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वो उसके राज्य में जाती है और अपने पिता से गले लगती है, और वो बोलती है कि डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बोलती है कि मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन स्टीफन को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि मैंने उनको कहा था कि तुम्हारा 16वां जन्मदिन होने के बाद तुम्हें यहाँ भेजना, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले क्यों भेजा। इसलिए वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है और बोलता है कि इसे यहाँ से वापस भेजो या फिर इसे एक कमरे में बंद कर दो। स्टीफन उस श्राप को रोक नहीं सकता था। जब उसका 16वां जन्मदिन आता है तो उसके असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद एक जगह चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े थे। वो वहाँ पर जाती है और अपनी उंगली एक सुई को लगाती है और वो सुई उसे चुभ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो गहरे नींद में चली जाती है। इसके बाद राजा बहुत परेशान हो जाता है। श्राप को सच होता देख मेलेफिसेंट बहुत टेंशन में आ जाती है, इसलिए वो उस लड़के को बुलाती है जो उस दिन प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद यही लड़का उसे जगा सकता है। इसके बाद वो उस लड़के को लेकर प्रिंसेस अरोरा के पास जाती है, लेकिन उसके पहले ही 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा को ख्याल रख रही थी वो राजा को बोलती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के पिता हो, आप उसके माथे पर चूम लो और शायद इसके वजह से वो जग जाएगी। लेकिन वो बोलता है कि मैं किसी का भी सच्चा प्यार नहीं बन सकता क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था, इसी वजह से अब मेरी बेटी इस हालत में है। उसके बाद मेलेफिसेंट उस लड़के को प्रिंसेस अरोरा के पास लाती है, लेकिन वो लड़का उसे जगा नहीं पाता और इससे मेलेफिसेंट को ये पता चलता है कि ये लड़का उसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, और वो रोते हुए उसके माथे पर किस कर लेती है
और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से प्रिंसेस अरोरा उसे आवाज देती है। इससे ये पता चलता है कि मेलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार थी, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा उससे बोलती है कि मैं हमेशा के लिए आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। इसीलिए मेलेफिसेंट अपने साथ उसे लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर राजा के लोग उन पर लोहे की जाल डाल देते हैं। इससे मेलेफिसेंट बहुत घायल हो जाती है और वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहां के सारे लोगों को जला देता है। मेलेफिसेंट अब आज़ाद हो गई है, लेकिन तभी स्टीफन वहां पर आ जाता है और उसने लोहे का कवच पहना था। वो मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार डालना चाहता था। तभी प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के पर दिखाई देते हैं, जो बहुत झटपटा रहे थे। उन्हें भी पता चल गया था कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा परों को आज़ाद कर देती है और वो पर मेलेफिसेंट को जाकर लगते हैं, जिसके वजह से अब वो उड़ पा रही थी और वो स्टीफन को अपने साथ लेकर उड़ती है, लेकिन वो उसे महल से नहीं गिराती। लेकिन तब स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने उसके दोनों पर पकड़ लिए थे, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने लगते हैं वैसे ही मेलेफिसेंट अपने पर खोल देती है और तब स्टीफन नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए मेलेफिसेंट उन बाउंड्रीज को निकाल देती है जो जंगल की रक्षा के लिए बनाई गई थी। वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है, दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, हरियाली भी वापस आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा को वहां की रानी भी बनाया जाता है और सब लोग जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ये मेलेफिसेंट मूवी का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सेकंड पार्ट में जल्द ही लेकर आने वाली हूँ।